हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कांच की प्लेट की फोकस दूरी तथा क्षमता के मान लिखिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है फोकस दूरी तथा क्षमता पर। ठीक है बच्चों, चलिए समझ लेते हैं पहले कि इन शब्दों के मायने क्या है। बच्चों अगर हम बात करें फोकस दूरी की, तो चलिए पहले हम एक लेंस का उदाहरण ले लें। हम ले रहे हैं एक उत्तल लेंस। ये हमने एक उत्तल लेंस ले लिया बच्चों। तो बच्चों लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं बच्चों, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। और प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। बच्चों उत्तल लेंस में समांतर आने वाली किरणें वास्तविक रूप में मिलती हैं और अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है बच्चों। और बच्चों क्षमता क्या हो जाता है? लेंस की क्षमता हो जाती है P बराबर 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और बच्चों अगर हम लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र लिखें 1/f, तो ये हो जाता है म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए हमने सभी मूल अवधारणाओं को लिख लिया है, समझ लिया है। अब हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बच्चों बात हो रही है कांच के प्लेट की, तो चलिए हम एक कांच का प्लेट बना लें। हमने बना लिया बच्चों एक कांच का प्लेट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस कांच के प्लेट की फोकस दूरी क्या है और क्षमता क्या है। बच्चों फोकस दूरी का सूत्र है 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों अगर हम कांच के प्लेट की बात करें तो इसके लिए वक्रता त्रिज्याएं क्या होंगी? ये तो समतल पृष्ठ है बच्चों, तो r1 का मान अनंत हो जाएगा और r2 का मान भी अनंत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि समतल पृष्ठ है ये। तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/अनंत माइनस 1/अनंत। तो चलिए लिख लेते हैं। और 1/अनंत तो शून्य होगा बच्चों, और शून्य में से शून्य को घटाएंगे तो आंसर शून्य ही आएगा। और शून्य का हम किसी में भी गुणा करेंगे तो हमें आंसर शून्य ही मिलेगा। अतः बच्चों यहां से हमें f मिल जाएगा अनंत। यहां से f क्या मिल गया बच्चों? हमें मिल गया f का मान अनंत। अतः कांच के प्लेट की फोकस दूरी क्या हो जाएगी बच्चों? अनंत हो जाएगी। और बच्चों ये समझने वाली बात भी है। देखिए बच्चों कांच प्लेट के जो पृष्ठ हैं वह तो समतल है, तो बच्चों ये समांतर आने वाली किरणों को क्या किसी बिंदु पर केंद्रित करेंगे? नहीं बच्चों, विचलित करते हैं ये, लेकिन केंद्रित नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों इसकी जो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। अब चूंकि बच्चों कांच के प्लेट की फोकस दूरी अनंत है और हम जानते हैं क्षमता जो है फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, तो बच्चों यहां से P बराबर 1/अनंत और 1/अनंत तो शून्य हो जाएगा। अतः कांच के प्लेट की क्षमता कितनी हो गई बच्चों? क्षमता हो गई शून्य। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि फोकस दूरी अनंत है और क्षमता शून्य है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।